everyone, welcome to Rising Ambition. My name is Nisha, and in this video I'm going to tell you about the most mystical and adventurous web series The Witcher के बारे में। जी हाँ, ये एडेप्शन है द विचर सीरीज़ का ही एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम का जो 2015 में आई थी, और ये इतना फेमस हुआ था कि इसका वेब सीरीज़ भी नेटफ्लिक्स पर पहला सीज़न रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2019 में, जिसमें आपको मिलेंगे ओनली 8 एपिसोड और आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देख सकते हो। अबाउट कास्टिंग, देयर आर सो मैनी कैरेक्टर्स इन दिस सीरीज़। नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है हेनरी कैविल का। जी हाँ, ये वही हेनरी कैविल है जिन्हें हम सब सुपरमैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस सीरीज़ में विचर का रोल प्ले किया है, द गेराल्ट ऑफ रिविया। दूसरा नाम आता है आन्या शाल्होत्रा का, जो कि एक भारतीय मूल के ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रेया एलन, जो कि प्रिंसेस सिरी के रोल में दिखी हैं। सीरीज़ की कहानी घूमती है विचर के अराउंड, जो इतना पावरफुल होता है कि वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर से भी लड़ सकता है। और इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको मारकर लोगों से पैसे लेना। और इसकी इस जर्नी में मुलाकात होती है एक लड़की से, जो उसे एक फ़िलासफ़ी बताती है कि वो इस काम के लिए नहीं बना है। एक्चुअल में जो उसकी डेस्टिनी है वो जंगल में भागती हुई एक लड़की है। और ये बात विचर को काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए वो इसको इग्नोर करते हुए आगे अपनी एडवेंचर में निकल पड़ता है। जहाँ पहुँचता है वो सिट्रा किंगडम की क्वीन की दावत में, जहाँ वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे कुछ राज सामने आते हैं। लाइक ये जो इनकी बेटी होती है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, और ये प्रेग्नेंट भी होती है। और ये जो फ्यूचर बेबी होता है वो आगे चलकर प्रिंसेस सिरी होती है, जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती है विचर को। तो बहुत सालों बाद विचर फिर से यहाँ पर आता है और क्वीन से बोलता है कि अब उसे सिरी को उसके प्रोटेक्शन में दे देना चाहिए, क्योंकि जो निल्फगार्ड किंगडम होता है वो यहाँ पर हमला करने वाला होता है। पर क्वीन उसकी बात को नहीं मानती है, वो नहीं चाहती कि सिरी उनसे दूर जाए, इसलिए वो किसी दूसरी लड़की को सिरी बनाकर उसके साथ भेज देती है। पर जब उस बात का पता चलता है विचर को, तो वो वापस आता है एक्चुअल में जो सिरी होती है उसको लेने। पर अब सिचुएशन काफ़ी बदल गई होती है, क्योंकि निल्फगार्ड के लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है और सिट्रा किंगडम जो होता है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। क्वीन की भी मौत हो चुकी होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो निल्फगार्ड के लोग जो होते हैं वो सिरी की तलाश में होते हैं। उसके पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो फ्यूचर में चलकर बहुत ही बड़ा करने वाली होती है, और इसके थ्रू ही वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है येनिफर की। येनिफर एक कुबड़ी लड़की होती है जो श्राप की वजह से होता है, और उसे कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए उसका जो सौतेला पिता होता है उसको एक जादूगरनी के हाथों बेच देता है। और वहाँ एटूजा जाती है फिर वो, जहाँ पर वो जादू सीखती है। पर वहाँ भी उसे धोखा मिलने के बाद वो खुद को पावरफुल एंड ब्यूटीफुल विच में कन्वर्ट कर लेती है, और इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत क्या होती है, इसका क्या कनेक्शन होता है प्रिंसेस सिरी और विचर के साथ, गाइज ये सब देखने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। Must say the choice of each characters is really amazing. I mean, they are perfect with their spectacular performance. The action, cinematography, graphics, visual effects, everything of this series makes it amazing to watch, guys. And the most interesting part of this series is the presentation of using superpowers. मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस सीरीज़ में ये लगी कि जो एग्जीक्यूशन दिखाया है मेकर्स ने मैजिक का, वो काफ़ी शानदार लगता है देखने में। एंड IMDb की रेटिंग भी इसकी 8.2 है आउट ऑफ 10। सो गाइज आप इसे देखो और आप बताओ कि आपको ये कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।